मेरे साथ बलात्कार हुआ है। मेरे घर पे कोई नहीं था। मेरे ऐसी सज़ा दे दीजिए कि वो ऐसा ना करें। हम क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है। आप चाहते क्या हो? उनको फांसी की सज़ा हो जाए। जीजा ने साली को घर में अकेला पाकर किया जबरन दुराचार। विरोध करने पर पीड़िता के मां बाप, भाई बहन सहित सभी को मौत के घाट उतारने की दिया धमकी। हुआ मौके से फरार। इंसाफ पाने के लिए दर दर भटक रही पीड़िता। दरअसल रिश्तों को तार तार करने वाला यह जबरन दुराचार करने का जीजा साली के बीच का मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के ही इटिया थोक थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा हुआ है, जहां की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी के मुताबिक यह जबरन दुराचार की घटना करीब एक सप्ताह पहले की है। किशोरी के मुताबिक उस दिन उसके घर पर कोई नहीं था और इस बात का पता लगाकर उसके दीदी यानी कि उसकी बहन के जेठ इनके यहाँ आया था, जो कि रिश्ते में जीजा लगता है। और जब उसे पता चला कि इसके घर पर कोई नहीं है तो उसने इनके साथ मुंह दबाकर जबरन दुष्कर्म किया और विरोध करने पर आरोपी ने इसके माँ बाप, भाई बहन सहित सभी को मौत के घाट उतार देने की धमकी दी। फिलहाल उसके इस हरकत से नाबालिग किशोरी की हालत बिगड़ गई और घर परिवार वाले इसका इधर उधर उपचार कराते रहे। आखिरकार जब यह बलरामपुर में दवा कराने गई तो पूरी बात बताई, जिसके बाद डॉक्टर ने इनके घर वालों को जब जानकारी दी तो घर वालों के होश उड़ गए। इसके बाद पीड़ित परिवार बेटी को लेकर इटिया थोक थाने पहुंचा, जहां पर दरोगा ने मुकदमा लिखने के बजाय उल्टे सलाह दे डाली। इसके बाद पीड़ित परिवार वकील से मिला और वकील के माध्यम से आज एसपी से मिलकर कार्रवाई की गुहार लगाई है, जिस पर एसपी ने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पीड़ित छात्रा की शिकायत पर पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। क्या हुआ बच्चा? मेरे साथ बलात्कार हुआ है। मेरे घर पे कोई नहीं था। मेरे मम्मी पापा भी नहीं थे और मेरे दीदी के वो बड़े जेठ लगते हैं। हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, मेरा मुंह दबा दिए, इसलिए हम नहीं चिल्ला पाए थे। वो मुझे धमकी दिए, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे माँ बाप को मार डालेंगे, इसीलिए मैंने नहीं बताया। फिर क्या हुआ? में कोई नहीं था, मेरे देखे कोई नहीं है। इनके घर में वो आए, मेरे दीदी के बड़े जेठ लगते हैं और वो मेरा मुंह दबा दिया, मेरे साथ बलात्कार किया कि तुमको मार डालेंगे, इसलिए हम नहीं बता रहे थे, डर रहे थे। तो बोले कि तुम्हारी ऐसी सज़ा दे दीजिए कि वो ऐसा ना करें। हम क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुकदमा अभी नहीं लिखा गया है। क्या चाहती है? मुकदमा लिख जाए, उनको सजा हो जाए। आज किसी अधिकारी से मिली थी? आज कहीं मिलने गई थी किसी से? हाँ, वो वकील हैं। एसपी से मिलने गई थी ना? हाँ। किससे मिलने गई थी? किससे मिलने गई थी? रामकरण वकील हैं। नहीं, एसपी से मिलने गई थी ना? हाँ। अब तो बताओ ना पूरी बात कि एसपी से मिलने गए थे। एसपी से मिलने गए थे। मुकदमा अभी नहीं लिखा गया? हाँ, मुकदमा अभी नहीं लिखा गया है। किस थाने का मामला है? आप इटिया थाने गई थी तो थाने में क्या कहा? थाने में उन्हें मुकदमा नहीं लिखे वो। कहा भी था? हाँ, कहें कि अभी नहीं लिखा उसने। आप चाहते क्या हो? उनको फांसी की सजा हो जाए। मैं आपका? रामकरण वर्मा मेरा नाम है। वर्मा जी, क्या मामला है? बलात्कार की एक हेयर टचिंग घटना हुई है और लड़की नाबालिग है, इसकी उम्र भी 15-16 साल है, हाई स्कूल की छात्रा है। लड़की घर में अकेली थी, इसकी जेठ ने इसके साथ दुष्कर्म किया और इतना गंभीर हालत लड़की की हुई कि उसके वाइटल पार्ट, प्राइवेट पार्ट, जननांग उसके बाहर आ गए, उसमें काफ़ी घाव हो गई। 15 दिन से लगातार उसका छोटा मोटा इलाज चलता रहा। परसों जब ज़्यादा हालत ख़राब हुई तो ये लोग बलरामपुर लेकर गए। तब लड़की ने डॉक्टर से बताया कि मेरे साथ बलात्कार की घटना फला आदमी ने किया है।
ये लड़की के माँ बाप दोनों थाने पर लेकर गए। परसों मेरी सलाह से मैंने कहा थाने पर जाओ, थाने पर गए। दरोगा ने कहा जांच करके तो मुकदमा लिखेंगे। दरोगा ने कप्तान साहब से बात किया, उसने क्या बताया या नहीं, क्या नहीं बताया या नहीं पता। कल सीओ साहब ने भी जांच किया। आज दरोगा जी कह रहे थे कि ये ज़मीन का झगड़ा है, इसलिए तुम लोग फर्जी मुकदमा लिखा रहे हो, जबकि ज़मीन का कोई झगड़ा ही नहीं है। लड़की की हालत बहुत ही सीरियस है। लड़की हॉस्पिटल में गई हुई है और उसका इलाज 15 दिन से चल रहा है। परसों से उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। उसका जो प्राइवेट पार्ट है जननांग उसका बाहर आ गया है। आज हम एडिशनल एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया है। 3 दिन से लड़की दौड़ रही है थाने में लगातार। दरोगा जी कह रहे हैं, वहाँ एसओ साहब कह रहे हैं कि मुकदमा अगर लिख जाएगा तो तुम्हारी जो लड़की है जिसका जेठ है उस लड़की का घर छूट जाएगा, लड़की घर में रहने नहीं पाएगी और उस आदमी को आजीवन कारावास सजा हो जाएगी, इसलिए मुकदमा न लिखाओ। और यही कहकर 3 दिन से आज मुकदमा नहीं लिखे हैं। कोई ज़मीनी विवाद नहीं है। वो लड़की का, इनके दूसरी लड़की का जेठ है, उससे ज़मीनी विवाद होने का कोई चांस ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता है। एसओ साहब क्या कह रहे थे? ज़मीनी विवाद? एसओ साहब का कह रहे थे ज़मीनी विवाद है, तुम लोग फर्जी मुकदमा लिखा रहे हो, ज़मीनी विवाद बता रहे थे। मैं कह रहा हूँ अगर कोई ज़मीनी विवाद है तो एसओ साहब चले गाँव पर, ये बता दें कौन सा ज़मीन है जिसका विवाद है। वो लड़का जो बलात्कार किया है वो दूसरे गाँव का रहने वाला, इस गाँव में निवासा पर रहता है, दूर रहता है, ज़मीन का कोई मामला ही नहीं है वहाँ। किस थाने का मामला है? थाना इटिया थोक का मामला है। FIR नहीं लिखी? अभी तक FIR नहीं लिखी गई है और ना लड़की का मेडिकल कराया गया है। दरोगा जी यही कहते रहे कि जाके तुम लोग अपना प्राइवेट किसी भी डॉक्टर को दिखा के इलाज करा लो। अब लड़की कहाँ है? लड़की की हालत ख़राब थी, मैंने उसे महिला अस्पताल भेजा है दवा इलाज कराने के लिए।